फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। आखिरकार में स्टॉक 2 डिजिट में आ ही गया और जो बात मैं कह रहा था वो बिल्कुल सच साबित हुई। बहुत ही कम समय में 2 डिजिट में आ गया और मैंने आपको लगातार कहा था इस स्टॉक पे दाव लगाइए, ये आपको कमा के देगा और बिल्कुल वही हुआ। अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने अपने नए शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिलीज कर दिया है। एक्सचेंज को उसकी जानकारी दे दी। क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में आज बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। सर्किट लगा उसके पहले बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है। आज करोड़ों क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। तो आज बड़ी जो क्वांटिटी में जो खरीदारी है उसको भी एक बार देख लेते हैं किसने कितना माल उठाया और आगे अब क्या संभावना बनती है। क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ गया है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 9.80 पर, लो बनाया 9.15 का और अभी 10.15 पर अपर सर्किट लग चुका है 10% का। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका मिला। काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है आज, लेकिन सर्किट लग गया और बहुत ही शानदार तेजी से आगे स्टॉक बढ़ रहा है। अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 20 दिसंबर को इसकी प्राइस मात्र 4.85 थी और यही वो समय था जब मैंने आपको कह दिया था, वार्न कर दिया था कि यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल दौड़ा है। देख लो आप, 20 दिन में स्टॉक 4 रुपये का स्टॉक 10 रुपये को पार कर गया। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। और बिल्कुल इससे पहले मैंने काफ़ी इसके ऊपर वीडियो बनाया, आपको लगातार बोला था कि ये स्टॉक आप खरीदें। उसमें प्राइस एक ही जगह पे थी, लोग परेशान थे, लेकिन मैंने लगातार कहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल वही हुआ। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार हुआ है। बीएससी में 16 करोड़ 18,37,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 6 करोड़ 74,37,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.67% है। एनएससी की अगर बात करें तो 39 करोड़ 69,18,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 13 करोड़ 70,96,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 34.54%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे अभी सर्किट लगा है, लेकिन 3 करोड़ 32 लाख बायर अभी भी खड़े हैं स्टॉक खरीदने के लिए। सर्किट खुलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 43 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 48 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 69 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ज़बरदस्त उछाल है इस वॉल्यूम में और इसके पीछे वजह है 2-3 बड़ी बल्क डील जो करोड़ों की संख्या में हुई है, उसको हम आगे देखेंगे। वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 पे है। इससे ऊपर वोडाफोन आइडिया है, सेकंड नंबर जेपी पावर का है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम, लेकिन वोडाफोन आइडिया में बड़ी गिरावट हुई है। वॉल्यूम वो भारी होने का मतलब वहाँ पे 20% का लोअर सर्किट लग गया है। बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है वहाँ पे। जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात करें तो 2.4052 वीक का लो था, 10.1552 वीक का हाई है जो आज इसने बना दिया है। तो फ्रेंड्स, जयप्रकाश पावर वेंचर्स का नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। दिसंबर के आंकड़े आ चुके हैं जिसमें एफआई ने अपना दाव बढ़ा दिया है। जो बात मैं लगातार आपको कह रहा था वो अब जाके साबित हो गई है। एफआई यहाँ पे लगातार निवेश कर रहे हैं और ये इसीलिए स्टॉक आगे बढ़ रहा है। जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल इन आंकड़ों में बात अब क्लियरली समझ में आ रही है। तो ये आंकड़े हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जून में प्रमोटर की होल्डिंग 28.26% थी, जो सितंबर में घट के 26.02% हुई। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कुछ घटाया, दिसंबर में अनचेंज रखा। यहाँ पे इनके गिरवी शेयर 87.30% है, तो 3 क्वार्टर से लगे हुए वैसे ही है। एफआई की बात करें तो 0.58% की होल्डिंग जून में थी, 0.90 हुई सितंबर में और दिसंबर में 1.02% की हुई। डीआई की बात करें तो 35.13% की होल्डिंग जून में थी, 28.72 हुई सितंबर में, 23.28 हुई दिसंबर में। तो यहाँ पे होल्डिंग घटी है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। अदर्स की बात करें तो 36.03% की होल्डिंग जून में थी, 44.36 हुई सितंबर में, 49.6 हुई फिलहाल दिसंबर में। तो फ्रेंड्स, प्रमोटर की होल्डिंग वही है, चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगी, ये सबसे अच्छी बात है। और गिरवी शेयरों की संख्या फिलहाल वही है, लेकिन एफआई का यहाँ पे दाव बढ़ा है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है दिसंबर क्वार्टर में। और आप देख लो कि डीआई की होल्डिंग जो है थोड़ी सी घटी है। अब एक बार टोटल आंकड़े हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 26.02% की है।
और बाकी सबकी मिला के होल्डिंग जो है 73.98% है। तो उसमें अब अलग अलग देखेंगे हम। तो फॉरेन पोर्टफोलियो की जो होल्डिंग है वो 1.02% की है। उसके बाद में है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, जिनकी 21.85% की होल्डिंग है। फिर कैनरा बैंक की है, जिनकी यहाँ पे 2.44% की होल्डिंग है। उसके बाद में ICICI बैंक है, जिनकी 9.97% की होल्डिंग है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिनकी 3.67% की होल्डिंग है। फिर यूको बैंक है, जिनकी 1.23% की होल्डिंग है। और फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, जिनकी 1.43% की होल्डिंग है। और LIC की है 1.43% की होल्डिंग है, चाहे LIC लो या दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दोनों 1.43% की होल्डिंग है। तो ये जो सारी होल्डिंग मिलके हो रही है करीब 24.30%। अब ऐसे शेयर होल्डर जिनकी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ से अंदर है वो करीब 14.74% है। और ऐसे जिनकी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ से ऊपर है वो 23.05% है। और NBFC रजिस्टर्ड RBI की जो है वो 0.04% है। एम्प्लॉय ट्रस्टीज है, उनकी संख्या करीब 0.11 है। एनी अदर स्पेसिफाई में जो है 11.74% की होल्डिंग है। और बॉडीज कॉरपोरेट की 4.60% है। और यहाँ पे कुछ अलग अलग जो छोटी होल्डिंग है, जहाँ पे अलग अलग ट्रस्ट की होल्डिंग है। अब यहाँ पे आज जो बड़ी बड़ी डील हुई है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 9:21 पर 9.20 की प्राइस से 47,70,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है ये। उसके बाद में 12:06 पर 10.15 की प्राइस से 1,31,41,41,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है। और आज हम सिर्फ वही डील डिस्कस करेंगे जो कम से कम 40 लाख से ऊपर है। फिर 12:08 पर 10.23 की प्राइस से 45,04,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद में 12:09 पर 10.23 की प्राइस से 45,04,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 1:50 पर 10.15 की प्राइस से करीब 50 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में 1:51 10.05 की प्राइस से 2,19,57,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी एक डील हुई। फिर 1:55 पर 10.15 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई। और फिर 1:55 पर 10.10 की प्राइस से 76,83,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है। उसके बाद में फिर 2:07 पर 10.10 की प्राइस से 57,87,000 शेयरों की डील हुई। उसके बाद में फिर 2:11 पर 10.15 की प्राइस से 61,21,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई। तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे हमें बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है काफ़ी समय के बाद। तो बड़े फंड हाउस की खरीदारी बढ़ रही है और आपने देखा ही है FI की होल्डिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है दिसंबर के मंथ में। तो यहाँ पे अब देखिए हम कम्युनिटी सेंटीमेंट तो स्टॉक के साथ में बने हुए 86% बाय की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। और तो 8.82 का फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक गिरा तो सेकंड सपोर्ट 8.38 का आ रहा है, थर्ड सपोर्ट इसका 8.17 का है। तो गिरावट शुरू होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर 8.17 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 9.47 का फर्स्ट टारगेट है, 9.68 का सेकंड टारगेट और 10.12 का थर्ड टारगेट है। ऑलरेडी सारे टारगेट हिट हो गए। इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में अभी भी तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा। और ये बात मैंने आपको लगातार कही थी कि आपको JP पावर में निवेश करना चाहिए और बिल्कुल बात वो सच साबित हुई। मैंने जो जो स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे ये महीने भर में इन स्टॉकों ने काफ़ी अच्छा कमाल किया। चाहे सुजलॉन एनर्जी ले लो या फिर JP पावर ले लो, ऊर्जा ग्लोबल पिछले 2 महीने से दौड़ रहा है, इन स्टॉकों ने लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और भी बहुत सारे स्टॉक है, हर दिन मैं पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाता हूँ जिसमें कम से कम 2 अच्छे वाले पेनी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वो सारे पेनी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुके। आप रेगुलरली देखें वीडियो, उसमें बहुत सारे पेनी स्टॉक है जिसमें से आप भी पिक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।